हेलो दोस्तों, आज 1 अगस्त 2020। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का उद्घाटन किया गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन केरल, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है जम्मू कश्मीर, फोर है राजस्थान। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, कर्नाटक। कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक के अंदर लाइफ साइंस पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। कर्नाटक कर्नाटक पश्चिमी तट पर स्थित एक भारत का राज्य है जिसकी सीमा गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से लगती है। पूर्व पश्चिमी साइड अरब सागर स्थित है। इसके पूर्व की साइड आंध्र प्रदेश, उत्तर की तरफ महाराष्ट्र और गोवा, दक्षिण की तरफ तमिलनाडु और केरल है। कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। राज्यपाल वजुभाई वाला, सीएम है BS येदियुरप्पा। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है बांदीपुर, नागरहोले, बन्नेरघट्टा। कर्नाटक राज्य के अंदर द्विसदनीय विधानमंडल है जिसके अंदर विधानसभा की 75 सीटें, विधान परिषद की 75, विधानसभा की 225, राज्यसभा की 12, लोकसभा की 25 सीटें। कन्नड़ या कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। ये गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक है। कन्नड़ का तट कर्नाटक के न्यू मैंगलोर से गोवा तक विस्तार है कन्नड़ तट का। कर्नाटक के तट पर शरावती, नेत्रावती, काली नदी जो कि अरब सागर के अंदर जाकर गिरती है कर्नाटक के तट की। और यहाँ पे भारत का प्रमुख बंदरगाह कोपी बंदरगाह इस शरावती नदी है, जिस पर मैंने बताया था जोग जलप्रपात स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात। और कर्नाटक के पठार को कावेरी नदी दो पार्ट में डिवाइड करती है। न्यू मैंगलोर का पठार, एक मैसूर का पठार। मैसूर का पठार चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है और कर्नाटक में बाबा बुदन के रुद्रमुख और लोहे भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अब कर्नाटक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्या बनते हैं? कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के टेट को गठन को मंजूरी दी है और छिपकली एक नई प्रजाति सिक्टेसा अर्बासेसिस खोजी है। और कर्नाटक राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना शुरू करी है। और कर्नाटक राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है। और कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी 18 जून को मास्क डे मनाया था। कर्नाटक राज्य सरकार ने घर पर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च करा। इसके अलावा कर्नाटक राज्य सरकार ने मेक संदेश ऐप भी लॉन्च करा और ऑनलाइन क्लासेज पर रेस्ट्रिकेट कर दिया, अभी उन पर प्रतिबंध लगा दिया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, समय कैप्सूल भारत के किस मंदिर की नींव के तहत रखा जाएगा? यहाँ पे आएगा भारत के किस भारतीय मंदिर के तहत रखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन राम मंदिर अयोध्या, सेकंड है शिव मंदिर अयोध्या, थर्ड है लक्ष्मी मंदिर और फोर्थ है शिव मंदिर सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट राम मंदिर अयोध्या। ये आपको टाइम कैप्सूल दिखाया गया। अब टाइम कैप्सूल की कालपत्र क्या है? ये राम मंदिर के अंदर इसके अंदर राम मंदिर के नींव से लेकर उसके पूरे निर्माण कार्य या उसका जो पहले गंगा जमीनी तबीयत के तहत अयोध्या की पहचान को राम मंदिर के बारे में जानकारी देने के लिए इसके अंदर बताया गया है। इसका अपना प्रमाण राम या पहले भी दे चुके थे, लेकिन ये यहाँ पर सिले सनातन धर्म के बारे में ये आधार राम के बारे में आधार नहीं मिला था, उनके बारे में भी इसके अंदर लिखा है। और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने यह तय किया कि ज़मीन के अंदर ये 200 फीट के अंदर गाड़ा जाएगा। और ये तांबे का बना होता है जो कि जंग भी नहीं लगती है। कॉपर का बना होता है जो कि प्राकृतिक आपदा भूकंप इत्यादि के आने पर भी इसका कोई कुछ नहीं बिगड़ता है। और 5 अगस्त को राम मंदिर की अयोध्या को नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। और नरेंद्र मोदी इस टाइम कैप्सूल की लेंथ है 3 मीटर, और ये ज़मीन के अंदर 200 फुट गाड़ा जाएगा। ये इसके बारे में ध्यान रखना टाइम कैप्सूल के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत ने किस देश के साथ रक्षा मंत्री स्तर की वार्ता की? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन माली, सेकंड है इजराइल, थर्ड इंडोनेशिया, फोर्थ है भूटान। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया की बात है तो इंडोनेशिया है जो जिसकी राजधानी है कालीमंडन। आपको इस डायग्राम के अंदर बताएंगे अभी इंडोनेशिया जिसकी राजधानी है कालीमंडन। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ इनके साथ समझौता करा है कि रक्षा मंत्री ने उनके साथ समझौता करा है कि ये इंडो पैसिफिक युद्ध, देखो ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेट है यहाँ पर जो जल संधि जिसके अंदर जल का व्यापार होता है। यहाँ से इंडोनेशिया से अदर स्टेट से अपना इंडिया का जल व्यापार होता रहता है, जिसके अंदर सुमात्रा व मलेशिया इनके बीच में स्थित है, जिनसे इंडिया सुमात्रा और मलक्का के बीच में यहाँ पर है
सुमात्रा और मलेशिया के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का मलक्का जल संधि है यहाँ पर। और इंडोनेशिया और भारत के बीच में समुद्र शक्ति का भी अभ्यास करा गया। इसके बारे में इंडोनेशिया से ये समझौता किया गया कि इंडोनेशिया और इंडिया या फिर अदर कंट्रीज से फ्रेंडशिप बनाने के लिए ये राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के साथ समझौता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन के मुरली राजू, सेकंड है कनिष्क कटारिया, थर्ड है हार्दिक सतीश चंद्र शाह, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। यह हार्दिक सतीश चंद्र शाह है जो कि 2010 के बैच के कैडर के IAS अधिकारी है। ये अभी पहले PMO मतलब PM कार्यालय में उप सचिव थे, लेकिन अभी उन्हें PM मोदी का निजी सचिव नियुक्त कर दिया। 2010 के IAS के कैडर के कैंडिडेट है। क्वेश्चन नंबर 5, मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने रिवर्स रोवर लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन नासा, सेकंड है इसरो, थर्ड है IIC बेंगलुरु, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है नासा। नासा की फुल फॉर्म क्या? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एजेंसी। इसकी स्थापना 1958 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। और इसके अभी मेरी जैक्सन के नाम पर इसका नाम रखा गया था नासा का। और इसके प्रेसिडेंट है JB विडनेस्टी। और नासा ने अभी सनराइज मिशन लॉन्च करा था कुछ ही समय पहले। और यहाँ पर एक वेंटिलेटर भी बनाया गया था जिसका नाम था वाइटल। और पृथ्वी के आकार का यहाँ एक्सो प्लेनेट खोजा गया था जिसकी पृथ्वी से दूरी 300 लाइट ईयर है, जिसका नाम है केपलर 1649C और केपलर 1946 है, जो कि पृथ्वी का आकार का एक्सो प्लेनेट है। क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों में कौन शीर्ष पर जिला है? क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन बहराइच, सेकंड है जयपुर, थर्ड है भोपाल, फोर्थ है बीजापुर। क्वेश्चन 6 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 बीजापुर। ये बीजापुर है जो कि आकांक्षी जिलों में नीति आयोग द्वारा शीर्ष पर रहा। बीजापुर है जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। अब फर्स्ट स्थान पर कौन सा पड़ा है? फर्स्ट स्थान पर है रिजोई जो कि मेघालय के अंदर स्थित है। रिजोई सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर बीजापुर का छत्तीसगढ़ है, सेकंड पर रिजोई मेघालय का है। और बहराइच है जो कि यूपी का है, ये थर्ड नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय फल एक्सपो 2020 आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन पंजाब, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है चंडीगढ़, फोर्थ है हरियाणा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड हरियाणा। ये हरियाणा के कुर्ग क्षेत्र में आयोजित किया गया उपोष्ण कटिबंधीय फल एक्सपो 2020। अब हरियाणा की बात आई तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़। राज्यपाल यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। गठन 1 नवंबर 1960 को। मनोहर लाल खट्टर BJP जो कि यहाँ के CM है। विधानसभा की सीटें 90 है। राज्यसभा की है 5, लोकसभा से 10। और हाईकोर्ट या पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर लगता है। अब हरियाणा से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या बनते हैं? हरियाणा राज्य सरकार ने अभी योगशालाएँ खोली 1600 योगशालाएँ खोली थी, जिसके अंदर आयुष असिस्टेंट 1000 और आयुष कोच है 22। और समाधान विकास नामक पोर्टल लॉन्च किया था। और टाइम सेटलमेंट योजना लॉन्च करी थी अभी हरियाणा राज्य सरकार ने। और हेल्प मी मोबाइल ऐप भी लॉन्च करा था हरियाणा राज्य सरकार। हरियाणा राज्य सरकार के अंदर भारतीय रेलवे पहली विद्युत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किया जाएगा। डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किया जाएगा कनल का। 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे जो कि हरियाणा स्टेट के अंदर होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदल दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, सेकंड है वित्त मंत्रालय, थर्ड है विदेश मंत्रालय, फोर्थ है MSD मंत्रालय। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ MSD मंत्रालय। MSD मंत्रालय का पहला नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको अब बदल कर नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। MHRD मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है उत्तराखंड, फोर्थ है मेघालय। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। राज्यपाल यहाँ के बेबी रानी मौर्य और CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। विधानमंडल की यहाँ 100 विधानमंडल, जिसके अंदर विधानसभा की सीटें 71, राज्यसभा की 3, लोकसभा की 5। यहाँ का हाईकोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट के अंदर लगता है। इसके अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बनते हैं। और अभी जिम कॉर्बेट नेशनल के अंदर जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए एक अलगाव वार्ड बनाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। और उत्तराखंड राज्य सरकार ने यहाँ ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा करी थी। और उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है जो कि अभी बनाई गई थी, जिसका नाम है गैरसैंण। और उत्तराखंड राज्य के अंदर
सबसे ऊंची चोटी आती है तो नंदा देवी आती है, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नीरुआत, और यूनेस्को ने इसे नंदा देवी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1998 के अंदर, जैव संरक्षित क्षेत्र। और मध्य व निम्न हिमालय को उत्तराखंड में क्या कहते हैं, नागटिबा नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशन के अंदर आता है नैनीताल, जकराता, मैसूरी, लेसडाउन और रानीखेत। और अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल 10 सटीक लॉन्च किया था, और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। और भारत का पहला लाइकेन पार्क है जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। फूलदेई त्योहार मनाया गया था उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया था। उत्तराखंड राज्य सीएम ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ किया था। और उत्तराखंड राज्य के सीएम ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया था। और उत्तराखंड राज्य सरकार ने महाश्रम नामक पोर्टल भी यह महाश्रम पोर्टल महाराष्ट्र राज्य ने करा था। और उत्तराखंड राज्य ने जैव विविधता पार्क का उद्घाटन करा था, जो कि सबसे बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात आती है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह गए। 10 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन यूनेस्को, सेकंड है वर्ल्ड बैंक, थर्ड है यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड यूनिसेफ। यूनिसेफ की बात है तो इसकी पहले फुल फॉर्म थी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसकी स्थापना 1953 के अंदर कर दी गई। इसकी स्थापना वापस 1946 के अंदर हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर करी थी। भारत में इसने कार्य करना प्रारंभ 1949 के अंदर करा था, और 1953 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कर दिया गया था। ये यूनिसेफ क्या करता है, ये पूरी दुनिया में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि का अवसर प्रदान करता है, या उन्हें ये सुविधा शिक्षा की या स्वास्थ्य की शिक्षा उपलब्ध कराता है। और 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे भी मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। अब ये यूनिसेफ के बारे में आया तो 11 दिसंबर को इसके बारे में पूछ सकते हैं यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है, इसलिए ध्यान रखना यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व के लगभग 190 देशों में से अधिक देशों को ये बच्चों के अंदर 190 से अधिक देशों के ये बच्चों को प्रोग्रेस करवाने की बात कर रहा है, या फिर करवा दी इसने। और इसका उद्देश्य क्या है, यूनिसेफ की स्थापना के समय ये इसका मुख्य उद्देश्य था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रभावित बच्चों की सुरक्षा करना था। लेकिन अब ये संस्था पूरे विश्व में भी मौजूद बच्चों के कल्याण के लिए काम कर रही है यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 11 कि भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन सिंगापुर, सेकंड है बांग्लादेश, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ है मालदीव। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट सिंगापुर।